हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने वाला को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कॉस्मिक पावर। संकेतों के आधार पर, साइन के आधार पर आपको क्या समझाना चाहते हैं, उनकी कौन सी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, क्या अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कॉस्मिक पावर संकेतों के आधार पर, साइन के आधार पर आपको क्या समझाना चाहते हैं, आपको आगाह करना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। विक्ट्री। देखो, आपको साइन क्या मिल रहा है डिवाइन की तरफ से या कॉस्मिक पावर की ओर से, आपको साइन क्या मिल रहे हैं विक्ट्री को लेकर। सबसे पहले तो नंबर 66666 ये एनर्जी आपको नज़र आ रही है, या फिर 1010 की एनर्जी आपको नज़र आ रही है, या फिर 1818 की एनर्जी। ठीक है, अगर ये भी नहीं नज़र आ रहा है, साइन पर आपका फोकस नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली कह सकते हैं गाइस कि आपको या तो शंख ना सुनाई देना, ये हो सकता है, शंख की आवाज़ सुनाई देना। ठीक है, अगर ये भी नहीं हो रहा तो एक और चीज आपके साथ हो रही होगी, ध्वजा का दिखना। किसी भी तरीके से मंदिर जाओ तो वहां पर आपकी नजर, जैसे बैठे हो और आपकी नजर ध्वजा पर जाना, जैसे एक बार हो गया ठीक है, लेकिन बार बार है ना, एक जैसा साइन आपको मिलना, ये कह रहा है अभी की लाइफ की जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उसमें आपकी विक्ट्री है। यानी एक जैसे होता है ना कि किसी इंसान को एक जैसे एक कोई सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में वो बच्चा हारेगा जीतेगा, वो उसका काम बनेगा नहीं बनेगा, उसके साथ लाइफ में क्या होगा, उसका अच्छा होगा बुरा होगा, क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, जो अभी उस बच्चे को रुकने के लिए कहा जा रहा है, अभी उस बच्चे को हिम्मत रखने के लिए कहा जा रहा है, क्या चीज है उसके पीछे, है ना। उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, अगर वो इतना संघर्ष दे रहा, अपनी इतनी मेहनत दे रहा है, तो आगे चलकर उसका परिणाम क्या होगा। इशारों इशारों में किसी बच्चे को तसल्ली देने के लिए, किसी बच्चे को ये कहने के लिए, समझाने के लिए, बेटा यहाँ पर आपकी सिचुएशन में मालिक आपके साथ है। अगर एंजल्स नंबर आपको नजर आ रहे हैं तो मानकर चलो कि बेटा आप सही राह पर हो, और सही राह पर हो, इसी वजह से मालिक आपका साथ दे रहे हैं, और इसी वजह से मालिक इस दुख में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हारना मत, थकना मत, विक्ट्री आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी। किसी काम में भी बहुत मेहनत दे रहे हो और बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, रुकावटें आ रही है, काम अच्छे से नहीं चल रहा है, कभी ग्रोथ होती है कभी कम हो जाती है, ये वाला उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। शांत हो जाओ, है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसमें ही सक्सेस आपको देखने को मिलेगी, रिप्लेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, काम को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसी में सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, तो जो भी परिस्थितियां आपकी लाइफ में चल रही है, या कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा दुखी करने की कोशिश कर रहा है ना, या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तंत्र विद्या की है, जो कुछ भी किया है, वहां पर ये कहा जा रहा है कि सब मालिक के अंडर में है, सब मामलों का हिसाब किताब मालिक करेंगे। नंबर 6 की एनर्जी क्या कहती है पता है, विक्ट्री एंड सक्सेस के साथ साथ ये बहुत सारी लाइफ की अच्छी चीजों के बारे में कहती है। ये कहती है उस डोर को ओपन कर देना जहां से सुखों का आगमन होता है, जहाँ से शुभता का आगमन होता है, और जहाँ शुभता आती है वहाँ इसका सबसे पहला इफेक्ट आपके धन पर पड़ता है, आपके धन के सोर्सेस पर पड़ता है। मतलब आर्थिक मामलों में सुधार आपको देखने को मिलेगा। अगर पैसा आता है, मान लो आ भी जाए, ग्रोथ हो अच्छी खासी हो जाती है, पर पैसा खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है, कि आता है तो रास्ता भी बना लेता है, ये सिचुएशन बन जाती है। पर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उसके बारे में भी एक रोक है ना, कि पैसा आए लेकिन बचत भी हो पाए, फ्यूचर सेव करने के बारे में बात की जा रही है। विक्ट्री ऐसी कि जो केवल कहने तक में या फिर उस स्थिति तक में ना हो, उसका असर आपको लॉन्ग टाइम तक देखने को मिले, लाइफ टाइम तक देखने को मिले। उस बात को लेकर विक्ट्री कहा जा रहा है, उस बात को लेकर सक्सेस की कोई काम भी आप करोगे ना, तो इतना अच्छे स्तर पर करोगे कि उसका परिणाम आपको पूरी लाइफ देखने को मिलेगा। कोई फैसला भी लोगे ना, तो उस फैसले का अच्छा नतीजा आपको देखने को मिलेगा। या ये भी हो सकता है कि कोई एक्शन पहले लिया है, कोई फैसला पहले लिया है, लेकिन उसका कहता है ना कि अच्छा आउटपुट अब देखने को मिलेगा।
ये विक्ट्री, ये सक्सेस। तो 666 और 666 की एनर्जी आपको नज़र आ रही है। कितनी भी असफलता मिल जाए, कितना भी आपको वर्क करना पड़ जाए, अभी तो थकना ही नहीं है, डरना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जीत का शंखनाद जो है मालिक खुद करेंगे। इसका मतलब क्या पता है कि इनडायरेक्ट वे में किसी बच्चे को पहले से बता देना कि बस इस स्थिति में आपका उपस्थित होना और आपका कर्मशील होना ज़रूरी है। अगर आप ये कर लेते हो तो मानकर चलो आपकी किस्मत का प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि इसमें आपकी विक्ट्री है, इसमें आपकी सक्सेस है। बस इतनी पर तक की बात है कि अगर कोई बच्चा समझ ले ना, तो बहुत कुछ लाइफ में चेंज हो सकता है ना। भले आपको परिस्थिति कितनी भी आपकी विपरीत में क्यों ना लगे, सब आपके फेवर में आ जाएगी। कुछ भी हो, मामले, परिस्थितियां, समय आपके फेवर में आते हुए, किस्मत का आपके फेवर में आते हुए ये नजर आ रहा है। अभी कहोगे अकेले काम करना पड़ता है या अकेले ही सक्सेस की दौड़ में दौड़ रहे हो, तो क्या हुआ, मालिक साथ में है ना। मालिक ने तो प्रोटेक्शन कर रखी है आपके लिए, है ना, कि कुछ भी हो जाए आपका नुकसान तो होने नहीं देंगे, बचा लेंगे हमेशा, और बचाया भी है ना। और नंबर 6 की एनर्जी क्या कहते हैं कि सफलता में अगर कोई शत्रु या कोई बुरा इंसान रोड़ा बनने की कोशिश करी ना, उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि इस सफलता में, इस काम में अगर किसी ने अड़ंगा डालने की कोशिश करी, तो ये डिवाइन के द्वारा सहन नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, क्योंकि आप उस प्रोटेक्शन में और आप उस घेराव में हो कि जहाँ ये खुशी, ये सक्सेस, ये जीत का आपको मिलना ज़रूरी है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डिज़र्व करते हो, इतनी मेहनत आपने कर ली, इतने कर्म आपने बना लिए कि ये फेटेड हो गई है, अब आपके ये भाग्य में लिख दी गई है कि ये अब आपको मिलना ही मिलना है। और ऐसे में अगर किसी ने आपको परेशान करने की कोशिश करी या छीना झपटी कहता है ना, कि वो करने की कोशिश करी ना, तो मालिक बख्शेंगे नहीं। डिवाइन की तरफ से कठोर फैसला लिया जाएगा आपको परेशान करने वालों के लिए, है ना। तो ये मानकर चलो कि आप अपने शत्रुओं की योजनाओं को खराब कर रहे हो, आप अपने शत्रुओं पर भी भारी पड़ रहे हो, है ना जी। तो ये जस्टिस के रूप में भी हो सकता है कि बड़े न्याय के रूप में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए, कोई बड़ा न्याय आपके साथ हो जाए। इतने प्यारे प्यारे मोमेंट आपकी लाइफ में बने कि जहाँ पर आपकी खुशी का ठिकाना ना हो। एक और बात कहूँ गाइस, ये नंबर 6 की एनर्जी और विक्ट्री का कार्ड ये भी कहता है कि एक बहुत बड़े कर्जे से आपको छुटकारा मिलना, आप पर से कर्जा जो है ना ये हटना, ये बात है। अगर आपने कोई बहुत बड़ा कर्जा ले रखा है तो उसके लिए अब उतरेगा कैसे, अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना। यानी कहने का मतलब क्या, इसकी डीप मीनिंग क्या है कि पैसे का आगमन होना, अच्छी लक्ष्मी का आगमन होना। यहाँ पर शुभ लक्ष्मी का आगमन होने के बारे में बात कही जा रही है, शुभता के आगमन के बारे में बात कही जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी शुभ लक्ष्मी का आगमन होता है ना, तो आपकी बुद्धि आपका साथ देती है, आपके ज्ञान में विस्तार होता है, ज्ञान और समझ आपका साथ देती है, स्वास्थ्य आपका साथ देता है। ये चीजें का कॉम्बिनेशन बनता है ना, इसका मतलब क्या है, किस्मत का प्रभाव, किस्मत का पहिया आपकी लाइफ में आपकी और घूमना, तब जाकर बनती है एक निर्धारित विक्ट्री, सक्सेस। उसके बारे में बात कही जा रही है, ठीक है। तो अब किसी से भी डरना नहीं, चाहे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, चाहे कोई कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, या जानबूझकर आपका ध्यान आपके काम पर से हटाने की कोशिश कर रहा है, परिस्थितियां क्रिएट कर रहा है ना, अपनी एनर्जी उन पर उड़ेलना ही नहीं, अपने काम पर फोकस करना, खुद पर फोकस करना, ठीक है। और थोड़ा सा हो सके ना तो मेडिटेशन नहीं कर पाओ तो शांति पूर्वक पेड़ पौधों के पास बैठ जाओ, ठीक है। अभी क्या करना कि वाइट कलर के फ्लावर जो है, फ्लावर के पौधे जो है ना, ये एक दो ही सही अपने घर में छत पर, है ना, ये पौधा रोपण करो, आप उनके पास बैठो। एक्चुअल में क्या वीनस अच्छा हो रहा, वीनस अच्छा होता है ना, तो इसका थोड़ा और हमें अपनी तरफ से कोशिश करते हैं ना, तो लाभ अच्छा मिलता है ना। तो धन लाभ हो गया, सुखों में वृद्धि हो गई, कोई सुख अटका हुआ था, जैसे कोई खुशी मिलते मिलते रह गई थी, उस खुशी का भी फिर से मिल जाना, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन गाइस, है ना, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन, अच्छी इच्छाओं की पूर्ति होना। ओके, ये देखो जस्ट मैंने कहा इच्छाओं की पूर्ति होना, कार्ड्स कैसे जंप करके आए, ये देखो कि मन खुश हो जाए, ऐसी इच्छाओं की पूर्ति होना जहाँ लगे कि भाग्य ने साथ दिया है, ऐसा। और ये सडन गेन होना, क्योंकि खुद के लिए स्टैंड लिया है ना। किस प्रकार से कार्ड आए, बिल्कुल आपकी जैसे सिचुएशन चल रही है ना,
बिल्कुल उस सिचुएशन के आधार पर कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, समय बिल्कुल आपके फेवर में आ रहा है, चीज़ें आपके फेवर में आ रही है और जो भी परिस्थिति अभी बनी हुई है ना, इन परिस्थितियों में जीत आपकी है। ये सारी परिस्थिति आपके फेवर में आ जाएगी। आज अगर लोग आपके विरुद्ध में बोल रहे हैं ना, तो ये वही लोग होंगे जो आपके पक्ष में बात करेंगे। थोड़ा सा ट्रस्ट रखना, क्योंकि ये नंबर 6 की एनर्जी विक्ट्री जो है ना, ये आपके लिए रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड लेकर आ रही है। एक बात और कहूँ, नंबर 6 के अलावा नंबर 3 की एनर्जी आपको कई सालों से नज़र आ रही है। 33333 ये एनर्जी क्या कहती है? एक बार हो सकता है कि आपके परिवार के साथ आपका मतभेद हुआ होगा, आपकी भाई बहन के साथ हो सकता है, भाइयों के साथ हो सकता है, ठीक है, या आपके हम उम्र है ना, जिन लोगों के साथ फ्रेंड्स में भी हो सकता है ना, कि उनके साथ आपके तालमेल खराब हो गए। स्पेशली यहाँ पर परिवार का, कुटुंब का लग रहा है कि वहाँ पर तनातनी वाला माहौल हो जाना, ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो जाना, ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो जाना कि बातचीत तक बंद होना। भले एक घर में रह रहे हो, है ना, लेकिन रिश्तों में, खून के रिश्तों में भी ना बातचीत का बंद हो जाना, इस तरीके की स्थितियाँ बन जाना, ये है संघर्ष वाली स्थिति गाइस। ये है एक इंसान का गुस्सा होना, दूसरे इंसान का भी गुस्सा होना। एक इंसान गुस्से में गलत हरकतें कर रहा है, एक इंसान गुस्से में अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए आतुर हो रहा है। एक सही है, अपनी जगह पर गुस्से का सही इस्तेमाल कर रहा है, एक अपनी जगह पर गुस्से का गलत इस्तेमाल कर रहा है। परिस्थितियां दोनों इस तरीके की है। अब एक इंसान कैसे समझे? एक हाथ से ताली बजती नहीं है, ठीक है। परिस्थितियां यहाँ पर रिश्तों में भी संघर्ष वाली है, और वहाँ आपको बार बार नंबर 33333 यही नजर आया है। आ जाता है कि ये नंबर जब भी दिखता है और उस टाइम आपके मन में किसी प्रकार के नेगेटिव थॉट चल रही होती है ना, मालिक आपको यही कहते हैं कि बेटा शांत हो जाओ। ये जिस समय आप जो सोच रहे हो और नंबर 3 की एनर्जी दिख रही है कि इसी में देखना आपको सफलता कितनी अच्छी मिलती है, ये प्रॉब्लम आपकी किस प्रकार से सॉल्यूशन लेकर आती है वो देखना, है ना। ये सब परेशानियां जो क्रिएट हो रखी है ना, ये खत्म हो जाएगी। यानी ये एक बार संघर्ष बढ़ा रही है, और अगर इसमें आप कर्मशील रहते हो, परेशान नहीं हो, तो मालिक पर बिलीव रखते हो, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी ना केवल संघर्ष को बढ़ाती है, ये स्टार्टिंग में ही लिख देती है कि भले कितने संघर्ष आ जाए, भले कितनी मेहनत बच्चे को करना पड़ जाए, लेकिन संघर्ष के साथ सफलता लिखती है। हकीकत यही है, नंबर 3 की एनर्जी यही करती है, संघर्ष और सफलता दोनों पहले ही निर्धारित कर देती है। तो आगे चलकर बच्चे को क्या मिलती है? रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, कि बच्चे ने इतनी मेहनत करी है ना, कि आपको, आपकी सब प्रशंसा करे, सब आपको, मतलब आपको अच्छी नजर से देखे, आपकी खुद की नजरों में आपकी रेस्पेक्ट का बढ़ जाना, और जो भी मतभेद, तनातनी या किसी भी प्रकार के ताने आपको सुनने मिले ना, उससे आपको छुटकारा मिल जाना, है ना। चीजें, रिश्ते नाते सब अच्छे हो जाना, मतलब सिचुएशन क्रिएट करके आपको इस स्थान पर लाया जाना है। और ये, मतलब ये कहते हैं ना कि इस तरीके से आपकी ऊर्जा को आप पहचानो, एक किक के आधार पर या फिर एक बुरी सिचुएशन के आधार पर आप अपनी एनर्जी को पहचानो। क्या आपके सामने विपदा एक बार आकर खड़ी हो गई, आप समझ रहे थे कि आपको इससे संभालना नहीं आता, लेकिन एकदम आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना और कितनी बखूबी उस परिस्थिति को हैंडल करना आपके लिए, ये आपके साथ हुआ है। जानबूझकर भयावह परिस्थितियां आपके सामने खड़ी करी गई कि इससे अब बाहर आकर बताओ, और उसमें आपका साथ देने वाला कोई नहीं, आप खुद हो, अपना ट्रांसफॉर्मेशन खुद देखो, तब कहीं जाकर आपकी एनर्जी प्रस्फुटित हुई। और ये दुनिया ने देखा है, ये क्या कमाल किया। ये अभी चल रहा है गुपचुप, ठीक है, लेकिन जब ये दुनिया के सामने आएगा ना, आपके साथ क्या होता है, आपका अच्छा कर्मा आपकी सक्सेस को बहुत सारा इकट्ठा करके एकदम सबके सामने लेकर आया जाएगा। आप चौंकाओगे दुनिया को देखना, अपनी सक्सेस से आप बहुत कुछ हासिल करोगे देखना। क्या तो मान सम्मान आपको मिलेगा, क्या लोग आपकी तारीफ करेंगे देखना। और आपकी मेहनत की, आपके अनुशासन की, आपने खुद पर जो नियंत्रण रखा है ना ऐसी परिस्थिति पर, उसका देखना कितने सारे लोग तारीफ करते हैं कि क्या बखूबी आपने इस स्थिति को हैंडल किया है। जितनी उम्मीद किसी ने आपसे करी नहीं थी, इवन आपने खुद ने नहीं करी थी, और उतना अच्छा, कहते हैं ना कि योद्धा बनकर उस परिस्थितियों से आप लड़े हो, ये आपका दिल जानता है और ये मालिक जानते हैं। और आप खुद हैरान होगे देखना कि ऐसी स्थिति में मुझ में ये ऊर्जा कैसे आ गई,
मेरा दिमाग इतना कैसे चला। इस स्थिति को, तकलीफ को, दर्द को ना, पेन को आपने पावर बना लिया और ये समझ लिया कि यहाँ पर फाइट आपको ही करनी है। तो वहां पर बिल्कुल ऊर्जा उस तरीके की आई है आप में कि फाइट करते हैं, लड़ते हैं। इसके अलावा ऑप्शन तो है नहीं, है ना। तो स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए जानबूझ कर ना आपको ऐसी बातें सुनाई गई होगी, आपको ऐसे गलत शब्द सुनने को पड़े होंगे जिससे कि आपका मन दुखे, आपको एक बार तकलीफ हो और वो तकलीफ आप इकट्ठा करके मतलब बदला ना लो और खुद को बदल दो। ये वो चीज है, ठीक है। ये इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है और डेफिनेटली क्रिएट हुई है। और यही चीज एक बार संघर्ष को बढ़ाएगी, आपको सफल करेगी और संघर्ष खत्म कर देगी। बहुत बड़ी पहचान आपकी बन जाएगी, नाम कमाओगे आप। देखना, दुनिया आपकी तारीफ करेगी, आप उदाहरण सेट करने वाले हो, एग्जाम्पल सेट करने वाले हो। सिचुएशन क्या है, इस कार्ड को समझने की कोशिश करना कि जब भी किसी बच्चे पर विपदा की स्थितियां आती है, एक रास्ता मालिक अपने आप ओपन कर देते हैं। ये है भाग्य का साथ, एक स्पिरिचुअल सपोर्ट आप अपने बचपन से आप अपने साथ लेकर आए हो सकता है बचपन में कईयों बार, है ना, आपके साथ एक बार, जैसे कहते हैं ना कि बाल बाल बचना, जान तक में किसी की बात आ जाना, चाहे बीमार रहे होंगे, ठीक है, या जैसे चोट लग जाना, बहुत ज़्यादा चोट लग जाना, या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाना, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में आपने देखा है कि मालिक ने बाल बाल आपको कईयों बार बचाया, जहाँ पर बात आपके प्राणों तक में आई है ना, तहाँ पर भी आपको बचाया गया है। और ये चीज़ें ना आपको दिमाग में रखनी है, ना केवल वो बातें, जैसे कहते हैं ना घात का आना किसी इंसान पर, उससे आपकी रक्षा हुई है, लेकिन साथ में एक और चीज़ हुई है। जहाँ भी आपके लाइफ में बहुत भयंकर तरीके की परिस्थितियां क्रिएट हुई ना, बुरी से बुरे हालात, जहाँ पर आपको लगा आपको कोई नहीं बचा सकता, वहां पर से ना एक हाथ आता है मालिक का और आपको बचा करना उस दलदल से बाहर निकाल देता है। ये उस स्थिति के बारे में एक बेटा बस उस स्थिति को याद रखो, है ना। ये सपोर्ट मालिक की तरफ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब एक और चीज कहूँ मैं आपको, यहाँ पर नंबर 6 और यहाँ पर नंबर 3 की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आपको नंबर 369 ये भी नजर आ रहा है, 99999 ये भी नजर आ रहा है। क्यों? इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर एक बात को कही जा रही है कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बुरी परिस्थिति घटित हो जाए ना, उसका अंत आप करके रहते हो, आपकी ऊर्जा करके रहती है। ये आपके साथ है। आपको भी पता होता है अगर कोई परेशानी स्टार्ट हो गई ना, भले कितने ही साल चलेगी वो, ठीक है, और आपके साथ यही है, कोई परेशानी स्टार्ट हो जाती है ना, ज़्यादा इरिटेशन किस बात की होती है, आपको पता होता है ये परेशानी ऐसी है या कोई भी परेशानी ऐसी है, ये कुछ साल लेगी, कुछ महीने लेगी। आपकी लाइफ में परेशानी का सॉल्यूशन जल्दी जल्दी से नहीं होता, समय लगा कर होता है। जस्टिस भी मिलता है तो समय लगा कर मिलता है, कोई काम भी बनता है तो समय लगा कर बनता है। इरिटेशन बस इस बात की है, बाकी स्टार्टिंग में आपको पता होता है, जैसा ये कार्ड है ना, स्टार्टिंग में पता होता है कि ये परेशानी खत्म हो जाएगी या इसमें मुझे जस्टिस मिल जाएगा। पर उतना लंबा समय पार करने में ना इंसान थक जाता है, इतना इंतजार करना पड़ेगा, ये वाली बात है। ओके ओके, नंबर 3, 4, 5 क्रम में नंबरों का दिखना, यानी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में प्रेरित किया जा रहा है आपको। ये नंबर भी दिख रहे हैं, 4 नंबर दिख रहे हैं आपको। और जाहिर सी बात है, नंबर 4 का दिखने का मतलब भी बुद्धि का साथ देना होता है। कैसे समय में बुद्धि का साथ दे देना, जहाँ पर किसी इंसान का दिमाग चलता ही नहीं है, वहां पर आपका दिमाग चल जाना। यानी सिचुएशन क्या है कि ऐसी स्थितियों को पार करने के लिए दिमाग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलना, शरीर का साथ मिलना, आत्मा का साथ मिलना, मन का साथ मिलना। एक होता है ना कि ऐसी स्थिति में किसी इंसान की ऊर्जा इतनी बैलेंस में आ जाती है ना, कि एक बार चुनौती को वो किस प्रकार से हैंडल कर पाए, इस काबिल बन जाए। समझ रहे हो ना, यहाँ पर आपके व्यक्तित्व का बिल्कुल बदला हुआ रूप दिख रहा है। कमजोर इंसान बुरी परिस्थितियों में उल्टा कमजोर होने की जगह, इवन अकेला पड़ चुका है उसमें कमजोर होने की जगह और ज्यादा ताकतवर बन जाता है। अब वो परिस्थितियों को खुद हैंडल कर लेता है, जहां इतने सारे लोग साथ में भीड़ होने के बाद में भी किसी परिस्थिति को
हैंडल करना किसी इंसान के लिए मुश्किल होता था, वहाँ पर सब लोगों के साथ छोड़ने के बाद में इक्का दुक्का इंसान आपके साथ होंगे, आपके लॉयल, आपके विश्वास पात्र, अच्छा सोचने वाले, उनके साथ आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और वहाँ पर आपके लिए चीज़ें आसान हो जानी, आपके लिए कुछ करना आसान हो जाना। जबकि परिस्थितियाँ इस प्रकार की है, जैसा ये कार्ड कहता है, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस सामने से दिख रहे हैं आपको, संघर्ष है, परेशानियां है, लेकिन फिर भी उन राहों को आप आसान कर रहे हो अपने दम पर। ये वाकई में जिस तरीके की आपकी एनर्जी चल रही है ना, उसी आधार पर बात आ रही है गाइस। क्योंकि 4 की एनर्जी है, ये कह रही है तकलीफ है, अभी साथ नहीं है किसी का, बस माइंड चल रहा है, बुद्धि चल रही है, और उसके आधार पर कहता है ना, उस रस्सी को पकड़े पकड़े आप आगे बढ़ रहे हो। वही रास्ता दिखा रही है आपकी इंट्यूशन आपको रास्ता दिखा रही है। अपने फाउंडेशन को मजबूत करने की कोशिश करो गाइस। यहाँ पर आप वो एनर्जी हो, बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हो। डर नहीं है, बेवजह के डर में रहना मत। और देखना लाइफ आपको 5-5 की एनर्जी कहती है कि लॉस करवाया है ना, फायदा कितना पहुंचाएगी, हानि दी है ना, तो फायदा कितना पहुंचाएगी आपको, देखो आप देखना। क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड को मैच करो, आपको नंबर 3553 ये भी दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि एक बार आपके द्वारा कुछ ऐसा एक्शन लिया जाना जहाँ पर आपको एक बार यूँ लगे कि इसका परिणाम क्या होगा, पता नहीं आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो। जैसे यहाँ पर इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं, आगे बढ़ने के अलावा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पीछे के दरवाजे आपने बंद कर दिए और आपके लिए बंद हो भी गए, है ना। दोनों ही स्थितियाँ आपकी लाइफ में क्रिएट हो गई, तो अब आपके पास आगे बढ़ने के अलावा ऑप्शन ही नहीं बचे हैं। अब यहाँ पर क्या रोशनी देखो गाइस, अपने आप मालिक के द्वारा रोशनी की जानी, अपने आप उनके द्वारा एक सुरक्षा कवच बना दिया जाना कि बेटा आगे बढ़ने की कोशिश करो। नंबर 3 की एनर्जी खुद कहती है कि एक स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिलना, है ना, जहाँ पर तकलीफ या नुकसान आपको कभी ना देखना पड़े। जहाँ पर एक बार आपको लगे कुछ छूट गया है, तो फिर से उसकी रिकवरी हो जाना या कुछ नया प्राप्त हो जाना उसके बारे में। संकट की स्थितियों में, कष्टों की स्थितियों में मालिक का साथ आपको मिले, उसके बारे में बात कही जाती है। नंबर 2, ये पक्का है कि जोड़े में बर्ड्स का दिखना ये 101% आपके साथ है। और ये कहोगे मैम ही तो कितने ही साल हो गए, कम से कम 3 साल हो गए होंगे पक्का कि ये बर्ड्स दिखते हैं, पर इनका कोई भी अभी तक में अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिला। एक्चुअल में क्या होता है कि हम जो हमारे आसपास में बदलाव होते हैं ना, ये कार्ड कहता है बदलाव और बैलेंस के बारे में, कि हमारी खुद की एनर्जी में कितना परिवर्तन आया है, हमारे व्यवहार में कितना निखार आया, हम उन चीज़ों को नोटिस नहीं करते। ये बकायदा ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है गाइस, क्योंकि ये कार्ड एक्शन के बारे में बात करता है, ये कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। नंबर 2 की एनर्जी कहती है कि लाइफ में बैलेंस आने वाली परिस्थितियों का क्रिएट होना जानबूझकर, तो उसका पहला परिणाम क्या दिखेगा आपके व्यवहार में। खुद नोटिस कर लो, आज जो आपका व्यवहार है ना, जो आपका सपोर्ट करता, आपके सपोर्ट में है आपका व्यवहार, ये व्यवहार पहले था क्या? आपकी आज की सूझबूझ में और आज से 3-4 साल पहले की सूझबूझ में कितना फर्क है? आपके दिल और दिमाग में कितनी बैलेंस वाली स्थितियाँ आ गई है? कहाँ पर आपको इमोशनल होना है, कहाँ पर इमोशनल नहीं होना है, कहाँ तर्क काम में लेना है, कहाँ इमोशंस काम में लेना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इवन कोई सामने से कितना भी प्यारा बोलने की कोशिश करे, पर वो फ़ायदा उठाएगा नहीं उठाएगा ये भी आपको पता है। बहकावे में नहीं आना ये भी आपको पता है। दुनिया कुछ भी कहे, आपका खुद का फैसला क्या है। इतने व्यवहार में बदलाव आप में आ चुके हैं। भले ही कोई प्रशंसा करे, पर उसकी प्रशंसा आपके लिए झूठी है या सच्ची है ना। वो सच्चा मित्र है, झूठा मित्र है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये परिवर्तन आज से 4 साल पहले नहीं थे जी आप में। 3-4 साल में आपकी मैच्योरिटी का लेवल जो है ना बहुत बड़ा है। और नंबर 2 का कार्ड यही कहता है कि ये समझदारी, ये मैच्योरिटी आप में आपको क्यों दी गई। अब इस क्यों का जवाब लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको दी जाएगी आपके संघर्षों का एक फल रिवॉर्ड के रूप में, जब आप लोगे कोई एक्शन। किस प्रकार से
कि यहाँ पर है फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपको सेफ्टी दी जाना, सिक्योरिटी दी जाना, आपको खुशी दी जाना, कि जहाँ पर आपको लगे कि स्टेबिलिटी मिल गई अब तो लाइफ में, अब पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है, अब लाइफ में आगे बढ़ते चलो, फैसले लो और खुश रहो लाइफ में, उस बात के बारे में। ठीक है, मतलब आप सही डायरेक्शन में हो, ये आपको खुद को समझ में आ जाना कि मैं सही राह पर हूँ, मेरी जर्नी सही चल रही है। ठीक है, तो ग्रोथ के, इनकम के सोर्सेस अपने आप आना, उन्हें आप एक्सेप्ट करो, वर्क करो और मजबूती से आगे बढ़ते रहो उसके बारे में। फिर आता है कि आपके रिश्तों को लेकर, ठीक है, कि आपके रिश्ते नाते अच्छे चले, अगर शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाए, उसकी संभावनाओं के बारे में। नंबर 2 की एनर्जी ये भी कहती है कि फेटेड, आपकी लाइफ की कोई खुशी है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनका आपको मिल जाना। ठीक है, आपकी शादी हो जाना, खुश रहना, या फिर मैरिड हो पहले से तो आपके रिश्ते अच्छे होना, है ना, आपसे समझ और अच्छी हो जाना उसके बारे में। उसके बाद में कहा जाता है यहाँ ग्रोथ का दिन प्रतिदिन बढ़ना, आपका थॉट, आपका विचार अपने काम पर और अच्छे से चलना, जिससे ग्रोथ आपको दिन प्रतिदिन मिलती जाए। ये लास्ट का डोर जो है ना, ये बताता है कि इन सब सुखों से, है ना, आप इतने सराबोर हो जाओ कि आपका मालिक पर ट्रस्ट बढ़े, कि कहाँ आपकी स्थिति कुछ सालों पहले किस प्रकार की थी, जहाँ पर आप अकेले हो गए थे और किसी प्रकार की खुशी का आसपास में दिखना ही नहीं होता था। दूर दूर तक आप अगर नज़र भी देखो ना, तो दिखती नहीं थी कि कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा या कोई खुशी आपकी लाइफ में आएगी। लेकिन इतना सारा परिवर्तन अगर आपकी लाइफ में हुए हैं तो ये केवल मालिक की कृपा की वजह से हुए हैं। इस बारे में तो कहीं ना कहीं आगे चलकर ना मालिक पर ट्रस्ट बढ़ना, ठीक है, मेडिटेशन करना, अपने चक्रास पर ध्यान केंद्रित करना, काफ़ी सारे परिवर्तन शांति और पीस को लेकर भी आप में आएंगे गाइस। आप में एक शांति का जो अभाव है ना, वो शांति आपको देखने को मिलेगी, वो पीस आपको देखने को मिलेगी। यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, साइन मिलेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं साइन, जैसे अभी तो रीडिंग में बता दिए गए हैं, कई बार रीडिंग में मैं साइन के बारे में भी बताती हूँ कि अगर सपने में ये साइन दिखता है तो इसका मतलब ये है, एंजल्स नंबर दिखते हैं तो इसका मतलब ये है। लेकिन कुछ साइन हो सकते हैं कि जो इनके अलावा भी, है ना, क्योंकि हर बच्चे का ना यूनिवर्स के साथ कनेक्शन जो होता है ना, वो अलग स्तर पर बनता है, अलग तरीके से बनता है। ये तो होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी एक और भाव की भाषा होती है। जैसे आप समझ सकते हो, मालिक समझ सकते हैं, है ना, उनको भी समझना आपका है, आपके द्वारा। जब सातवां चक्र किसी बच्चे का एक्टिव हो जाता है, जब चक्रास एक्टिव होने लगते हैं ना, बैलेंस की स्थिति में आते हैं ना, तब किसी बच्चे को कोई भी संकेत मिले, उनकी अंतरात्मा बता देती है इस साइन का क्या मतलब है। डर नहीं रहता, डर दूर हो जाता है। तो आपको अगर किसी भी प्रकार के संकेत से डर है ना, वो डर भी दूर हो जाएगा कि नहीं, ये किस प्रकार से संकेत आपको मिल रहे हैं। तो ये नंबर 2 की एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग के बारे में, आपकी लाइफ में आने वाले बैलेंस के बारे में बताती है। ठीक है, कि ये जो जो भी चीज़ें या खुशियों के बारे में, ब्लेसिंग के बारे में बताया गया ना, ये आपकी लाइफ में फलीभूत होकर रहेगी। नंबर 9 की एनर्जी देखो आ गई ना, 3, 6 और 9, और 9 की एनर्जी किस रूप में आई है। जैसा कहा ना, आपको पहले से पता होता है भाई ये तो प्रॉब्लम मेरी खत्म हो जाएगी, इसमें मुझे जस्टिस का डर नहीं है, लेकिन ये है कि एक उतावलापन, मैं इतने समय तक जस्टिस का वेट नहीं कर सकती, मैं इतने समय तक किसी ब्लेसिंग का वेट नहीं कर सकती, मुझे आज कोई खुशी चाहिए तो आज चाहिए। जैसे होता है ना, आपके दिल में या आपके खुद के शब्द रहे होंगे कि मालिक, प्यासे को जिस टाइम पानी की आवश्यकता होती है ना, तभी मिलना चाहिए। एक समय निकलने के बाद में किसी इंसान की प्यास वैसे ही मर जाती है। ये चीज़, ये वाली बात आप में, लेकिन क्या कर सकते हैं गाइस, कुछ चीज़ों का डिवाइन टाइम होता है, कुछ चीज़ें एक समय पर ही मिलती है जहाँ पर आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, है ना, वहाँ पर हमारे कर्म जो होते हैं ना, वहीं बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक बात कहूँगी, कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जहाँ आपको लगता है आपको डिले का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, खुशियाँ आपकी डिले में जाती है, जल्दी से कोई चीज़ें आपको नहीं मिलती है ना, वहाँ पर, मतलब हर रोज़ का नहीं कह रही, लेकिन एक दिमाग में रखो कि कुछ ना कुछ तो मुझे अच्छे काम करने ही हैं। चाहे पक्षियों को दाना दो, चाहे डॉगीज़ के लिए बिस्किट, रोटी, कुछ भी करो, एक रोटी का भी करो, लेकिन अपनी हैबिट में लेकर आ जाओ, है ना, कि मैं बाहर जाऊँ ना तो मुझे ये तो करना ही करना है।
है ना, एक वो मतलब एक दिमाग में रख लो आप। फिर देखो ये चीज़ों में जो डिले होता है ना आपको, ये एक वो तड़प तरसना होता है ना, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये मैं नहीं कह रही इंटेंशन रखकर करना कि नहीं मैं इस वजह से कर रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा अच्छा हो ना, अपना कर्तव्य समझ कर करना। फिर देखो अपने आप आपको रिटर्न में किस प्रकार से मिलता है। और 369 की एनर्जी, ये 9 की एनर्जी आई है विश फुलफिलमेंट के बारे में, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना, आपको खुशी ला कर दी जाना। नंबर 9 की एनर्जी कहती है प्रॉब्लम्स का खत्म हो जाना। ठीक है, और नंबर 2 और 9 को काउंट करें तो कितने होते हैं, 11। 11 नंबर जो होता है वो न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करते हैं, न्यू स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं, है ना। खुली जो चेतावनियां होती है, चुनौतियां जो होती है सामने से आपको दिख रही है ना, उन पर आपका हावी पड़ जाना, उसके बारे में। ऐसे मौके पर आपकी कोई परेशानी का खत्म हो जाना, जहां पर आपने विचार ही नहीं किया, आप बैठे हो, है ना, आप जस्टिस का इंतजार कर रहे हो, आप प्रॉब्लम के खत्म होने का इंतजार कर रहे हो, और कभी अचानक आपको खबर मिल जाती है कि लो जी आपकी तो परेशानी खत्म हो गई या आपके साथ जस्टिस हुआ। सडन अचानक मॉर्निंग में उठो, आपको पता नहीं है कि आज इतना बड़ा चमत्कार आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि ये जैकपॉट के बारे में बात कर रहा है कार्ड, है ना। ये ऐसे समय पर इच्छा की पूर्ति के बारे में बात कर रहा है जब किसी इंसान को पता भी नहीं है। ऐसे समय पर कोई ऐसी अच्छी न्यूज़ मिल जाना आपको, आपका मन प्रसन्न हो जाए कि थैंक यू मालिक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रात को नींद ना आए, मन इतना प्रसन्न हो जाना। तो 9 की एनर्जी आपको इस बारे में भी बात कर रही है। तो अगर आपको 369 दिख रहे हैं तो परेशानी नहीं होना। क्या तो आपकी प्रॉब्लम है जो ख़त्म हो जाएगी, क्या आपको खुशी मिलेगी, या जिस मामले को लेकर आप परेशान होना किसमें आपको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, उसमें विक्ट्री का तय है। नंबर 369 का दिखने का मतलब यही है कि अभी हाल फिलहाल में जिस मुसीबत से आप जूझ रहे हो, जिस तकलीफ से आप जूझ रहे हो ना, वहाँ पर आपकी निर्धारित जीत है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। ठीक है। ये कार्ड आया था, याद है, कि मन प्रसन्न हो जाए। ये देखो कहा ना, यहाँ पर 2 9 की एनर्जी मुझे 11 की एनर्जी के बारे में बता रही है, और यहाँ पर 1 नंबर न्यू स्टार्टिंग के बारे में, है ना, न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करता है। ओके, 5 की एनर्जी क्षतिपूर्ति का होना, और 888 तक अगर आप पहुँच चुके हो तो पक्का आपकी समस्या का समाधान है। नंबर 2112 ये दिख रहा है आपको, 1551 ये दिख रहा है, 44 की एनर्जी आ गई, 11 की एनर्जी, 111 की एनर्जी आ गई। कितनी सारी एनर्जी आपको नज़र आ रही है। हाँ, और ये भी साथ में नंबर 777। आप कहोगे मैम सारे नंबर दिख रहे हैं हमें, हमें तो सपने में वाटर भी दिख रहा है, शिवलिंग भी दिख रहा है, मून की एनर्जी भी दिख रही है, बच्चे भी दिख रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमन भी दिख रही है, इतने सारे साइन। हाँ तो क्यों कि आप एक साइन से नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको दूसरे साइन, अगर किसी बच्चे को, देखो हर किसी को साइन दिखते हैं क्या, नज़र आते हैं क्या, ये इत्तेफाक होता है क्या। आप कभी किसी भी रैंडमली किसी इंसान से पूछना कि एंजल साइन, अब मैं खुद कहूँ आपको, कुछ सालों पहले, कुछ मंथ्स पहले ना, आपको खुद को पता नहीं होगा कि एंजल्स नंबर क्या होते हैं, या अगर सपने में वाटर का दिखना या ऐसा कुछ, तो इतना कहते हैं ना कि ध्यान नहीं जाना उस पर। आपके दिमाग में ये रहा होगा कि ऐसे ही पता नहीं क्यों दिख गया मुझे कुछ ऐसा सपने में। लेकिन अभी इस समय में आपको बार बार एंजल्स नंबर दिखाई दिया जाना, इसका मतलब क्या है, मालिक आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं, है ना। स्पेशली मैं कहूँगी 2020-21 के बाद में आपका ध्यान एंजल्स नंबर पर जाने लगा है, और सबसे पहले शुरुआत हुई है नंबर 4 से आपके, 1 से भी नहीं, 2 से भी नहीं, नंबर 4 से आपकी शुरुआत हुई है। नंबर 4 ये सबसे पहले आपको दिखा, इस पर फोकस गया आपका, और फिर लाइफ में परिवर्तन हुए, फिर हुई तकलीफ, और तकलीफ होने के बाद में फिर हुई लाइफ में आसानी, फिर मिले समस्या के समाधान, फिर नंबर नजर आए 888 ये, और अभी के हाल यही है। और कितनी बार कहा है कि अगर 8 की एनर्जी तक पहुंच जाते हो तो मान कर चलना गाइस। देखो 369 और 8 की एनर्जी, ये है बड़ी पावरफुल एनर्जी। अगर इन एनर्जी तक आप पहुंच पा रहे हो, 11 तक आप पहुंच पा रहे हो, तो मान कर चलना कितनी भी बड़ी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, ये खत्म हो जाने, इनका समाधान निकलेगा, पक्का निकलेगा। लेकिन जैसा आपने सोचा है उस प्रकार से नहीं, मालिक की इच्छा के आधार पर। कहते ना कि आप करो वहीं,
जो मालिक चाहते हैं तो होगा वही जो आप चाहते हो, है ना। तो ये स्थितियों में फेर बदल लेकिन मालिक की स्ट्रेटेजी के आधार पर, आपके सोचे अनुसार नहीं। और कहा जाए ना तो लगभग जिस प्रकार से अभी इंजस नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये यही कहा जा रहा है, ये यही कहा जा रहा है कि आप उस चाबी तक पहुंच गए हो, उस समाधान तक आपको डिवाइन लेकर चले गए हैं जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम खत्म होती है। यूनिवर्स की स्ट्रैटेजी आपकी लाइफ में चल चुकी है, उनका हस्तक्षेप आपकी लाइफ में चल चुका है, जहाँ पर आपकी मनोकामना पूरी हो, आपका मन प्रसन्न हो जाए और आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, आपकी क्षति पूर्तियाँ हो जाए, जो टावर मूवमेंट ने आपको दुख दिए हैं उनके सारे घाव भर जाए। और आप प्रार्थना करो कि मालिक जो सबक सीख लिए, जो सीख लिया, अब सबक नहीं सीखने, अब लाइफ में चाहिए अच्छाइयाँ। ये देखो कहा ना, आपका मालिक पर ना बहुत बिलीव रहेगा, देखना आप बहुत आध्यात्मिक होगे, देखना ये आपके फेटेड है, ये आपके साथ चीज़ें होंगी, आपका 7 चक्र एक्टिव होगा, आपके सारे चक्रा से ना ये एक्टिव होंगे, देखना। क्या तो बोलने के तौर तरीकों में बदलाव, क्या गुस्से का नियंत्रित होना, इंद्रियों पर है ना विजय प्राप्त करना गाइस, है ना। मतलब किसी भी इच्छा के अधीन नहीं रहने वाला इंसान, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति भी हो, पर जैसा कहा ना मालिक की इच्छा से। समझ रहे हो ना, यहाँ कुछ चीज़ें बड़ी आध्यात्मिक है जिनका मीनिंग बहुत गहरा है, समझने वाले ही समझ सकते हैं कि ये मैंने क्या कहा अभी। तो यहाँ पर आप यूँ कह लो कि बिल्कुल सरेंडर होने वाले भाव, भले लाइफ में कितनी भी खुशी आपको मिल जाए, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए, लेकिन कमी का एहसास किसी प्रकार का नहीं रहना, इतना सरेंडर मालिक पर कर लेना, उन चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है। तो ये एंजल्स नंबर और इनके अलावा भी डिवाइन की तरफ से, कॉस्मिक पावर की तरफ से जो भी आपको संकेत मिल रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश करना। इनका मीनिंग बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। अभी हाल फिलहाल की स्थितियों में यूँ कह लो कि बिल्कुल ये नंबर जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको जीने की एक उम्मीद, एक राह दिखा रहे हैं। उन्हें समझो और मालिक पर ट्रस्ट करो, आपकी सारी परेशानियाँ, विपदाएँ खत्म हो जाएगी और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।